नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। क्या बिहार उपचुनाव में जितना मांझी के परिवार में एक अप्रत्याशित राजनीतिक मोड़ आ गया है? बिहार उपचुनाव की घोषणा होते ही केंद्रीय मंत्री जितना मांझी के घर में राजनीतिक दावेदारी की आग भड़क उठी है। जितना मांझी ने सांसद बनने के बाद गया कि इमामगंज विधानसभा सीट पर उनके परिवार से ही किसी सदस्य का दावेदारी करना लगभग तय था, परंतु उतनी बड़ी संख्या में दावेदार सामने आएंगे इसका अंदाजा शायद जितना मांझी को भी नहीं था। गया लोकसभा से जितना मांझी के सांसद बनने के बाद इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव का होना निश्चित था। शुरुआती योजनाओं के अनुसार यह तय था कि जितना मांझी अपने बेटे प्रवीण मांझी को चुनावी मैदान में उतारेंगे, परंतु जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, परिवार में अन्य सदस्य भी महत्वाकांक्षा से भर उठे। जहां एक और प्रवीण मांझी की तैयारी चल रही थी, वहीं जितना मांझी के दूसरे बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी की पत्नी दीपा मांझी ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी। दीपा, जो अपने पति के काम से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करती रही हैं, ने अपने कार्य अनुभव और राजनीतिक समझ का प्रमाण देकर चुनाव में उतरने का इरादा जताया। संतोष मांझी ने भी दीपा मांझी के नाम को आगे बढ़कर अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया। इसी बीच जितना मांझी को एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। उनकी समाधान ज्योति देवी, जो वर्तमान में बाराचट्टी से विधायक है, ने भी अपनी मंशा जाहिर की है। ज्योति देवी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बाराचट्टी से जीत हासिल की थी और उनकी राजनीतिक ताकत का लोहा सब मानते हैं। अब उनकी शिक्षा से है कि उनका बेटा देवेंद्र मांझी इमामगंज से चुनाव लड़े। देवेंद्र मांझी, जो जितना मांझी के दामाद हैं, उससे पहले भी मखदूमपुर के चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा, परंतु विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका अनुभव उन्हें इस बार एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार बनाता है। परिवार के भीतर यह शक्ति संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। एक और दीपा मांझी हैं, जिसके पास जिला परिषद चुनाव का अनुभव है और जिन्होंने राजनीतिक मामलों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। दूसरी ओर प्रवीण मांझी हैं, जो वार्ड पार्षद रह चुके हैं और जिन्हें पिता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। जहां ज्योति देवी का समर्थन देवेंद्र मांझी के साथ है, वहीं जितना मांझी के सामने एक कठिन निर्णय खड़ा हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल दीपा मांझी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब देखना यह है कि परिवार में यह राजनीतिक संघर्ष किस दिशा में जाता है। क्या जितना मांझी परिवार से आपसी वादों का समाधान कर पाएंगे या फिर यह मामला और जटिल होता जाएगा? इस उपचुनाव ने परिवार में हो हलचल मचाई है। उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जितना मांझी किसे चुनेंगे और इमामगंज से किसका नामांकन होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।